चलिए समझा दूं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। सबसे पहली बात कि हम पढ़ रहे हैं प्रतिकेंद्रीय कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके बारे में मैंने पीछे बात किया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, वही एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इस सेल का जो स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया है, जरूरी कैसा हो, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, तो उसमें नहीं जाने का, बट हमको जानना है कि होता क्या क्या है, क्योंकि आपसे पूछेगा प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले डीएनए के बारे में डिटेल बात होगा, इसीलिए मैंने डीएनए के बारे में यहाँ कुछ ज्यादा बात नहीं किया है, क्योंकि डीएनए अलग से ही पढ़ना है हम लोग को, तो उसके बारे में हम वहां बात करेंगे। फिर क्रोमोसोम, गुणसूत्र, जो गुणसूत्र होता है मेल और फीमेल में गुणसूत्र की संख्या होती है, उसी गुणसूत्र से बच्चों में भी गुणसूत्र ट्रांसफर होता है। जो आप बोलते हैं ना कि कैसे बच्चा होता है, तो कोई क्या बोलता है कि भाई ये बच्चा माँ की तरह दिख रहा है, बाप की तरह दिख रहा है, पिता की तरह दिख रहा है, तो कहाँ से आता है? गुणसूत्र से आता है, क्रोमोसोम से आता है। उसके बाद होता है सेल, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, जो ये भरा हुआ दिख रहा है इसके अंदर, ये कोशिका द्रव्य है, ये होता है साइटोप्लाज्म। उसके बाद होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए एक अंदर वाल है, उसके बाहर भी एक वाल है, तो जो अंदर वाला वाल होता है, जो घेरा होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। एकदम बहुत पतला झिल्ली की तरह होता है, ये बहुत मोटा नहीं, बहुत पतला झिल्ली की तरह होता है। उसके बाद होता है बाहरी जो होता है, उसे सेल वाल कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ये दो इधर और तीन इधर, 5 चीजें आपको जो है प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को आपको मिलेगा। तो आप ध्यान रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से क्या है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। तो क्या नहीं दिख रहा बच्चों? न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि न्यूक्लियस या अविकसित होगा या होगा ही नहीं। वो कौन सा सेल होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब देखते हैं सेल वाल के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सेल वाल या पौधे जीवाणु तथा कवक की सबसे बाहरी सतह होती है। किसका? पौधा का, जीवाणु का तथा कवक का, फंगस का। इस बाहरी सतह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल वाल। देख रहे हैं बाहर है ना, सबसे बाहर है, पिक्चर में भी आप देखिए इसको यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है ह्यूमन में सेल वाल कोशिका भित्ति नहीं होता। ध्यान रखना, ह्यूमन में कोशिका भित्ति नहीं होता, याद रखना। अगला है, नोट में आते हैं, प्लांट की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? आप पढ़े होंगे सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज होता है, याद रखना। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि प्लांट का कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज से। फंगस का कोशिका भित्ति किससे? काइटिन नामक इससे बना होता है, काइटिन से मिलकर बना होता है। काइटिन के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, काइटिन होता क्या है एक्चुअली। फिर उसके बाद है बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनता है? पैक्टिन से। ये पिछली बार दरोगा में क्वेश्चन आया था कि पैक्टिन क्या है। ये नहीं पूछा था कि बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना है, सीधे पूछा पैक्टिन क्या है, और ऑप्शन में यही दिया था कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ गए थे, उनको समझ ही नहीं आया पैक्टिन क्या। पैक्टिन इज कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, प्रोटीन का एक मिक्सचर है। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, चावल और रोटी, अब प्रोटीन में तो हम लेते ही है, वो पनीर के रूप में ले लें या उसके और बहुत सारे चीज प्रोटीन का हम लेते हैं, दाल खाते हैं, ये दोनों का मिक्सचर है। ये क्या? पैक्टिन नाम दिया गया उसको। तो ये बैक्टीरिया कोशिका, अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बैक्टीरिया कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है? तो पैक्टिन से मिलकर बना होता है। फंगस कोशिका भित्ति के सही फंगस की कोशिका भित्ति जो है काइटिन से मिलकर, काइटिन से मिलकर बनी होती है, वो हाँ आ सकता है। हाँ, ये आ सकता है ना कि फंगस की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है। सीधा क्वेश्चन पूछ देगा, या सीधे ऐसे ही पूछ देगा काइटिन निम्नलिखित में से जाना जाता है। ऑप्शन में क्या देगा? प्लांट का कोशिका भित्ति, फंगस का कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति, या इनमें से कोई नहीं गए काम से। देखो इसके अंदर मतलब जो जीएस होता है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, या लाइन के बिटवीन द लाइन यानी पीछे से भी क्वेश्चन बन सकता है, आगे से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें क्या करना होता है कि हम सभी चीजों को ध्यान रखें। आप ऐसे याद कर लो, सेल्यूलोज, काइटिन और पैक्टिन। सेल्यूलोज यानी सेल्यूलोज तो बहुत फेमस है प्लांट के लिए, आपको याद रहेगा सेल्यूलोज प्लांट के लिए। सेल्यूलोज यानी प्लांट, काइटिन यानी फंगस और पैक्टिन यानी बैक्टीरिया। और यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे तो न्यूक्लियस नहीं है जिसमें वो प्रोकैरियोट है, प्रतिकेंद्रीय कोशिका है। और प्रतिकेंद्रीय कोशिका पहला वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि प्रतिकेंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। वो उस पे YouTube पे पड़ा हुआ है, ऐप पे भी पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप वहां से। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करिए आप फटाफट। चलिए यहाँ पे देखेंगे फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या होता है, फंक्शन इसका क्या काम करता है। ये
कोशिकाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। और किससे? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हाई हो जाए या लो हो जाए, उसको मेंटेन करने का काम करता है कि अंदर की जो कोशिका है, क्योंकि बाहरी परत है ये, अंदर जो कोशिका है उसको ज्यादा क्षति ना पहुंचे, इसके लिए काम करता है। ये होता है सेल वॉल। अब चलेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, जो अंदर वाली परत है। अंदर वाला जो वॉल। हाँ, तो बेटा